नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय इको गार्डन में हैं। इको गार्डन जैसा कि आप लोग परमानेंट देख ही रहे हैं, बार बार चैनलों पे आ रहे हैं। इको गार्डन में तमाम तरह के धरने हो रहे हैं। यहाँ पे एक पीछे हम कहेंगे अपने छायाकार से कि थोड़ा दिखाएं। यहाँ पे इन्होंने लोग लगाया है, इन लोगों ने फ्लैक्स भी लगाया है। फ्लैक्स पे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, सरकार से इनकी मांग है। इनसे थोड़ी चीजें हम जानेंगे, इनसे थोड़ी चीजें हम जानेंगे, एक मिनट के लिए थोड़ा आप लोग चुप हो जाइए, हम अपनी बातें कह लें, फिर आपसे ही पूछेंगे। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस चीज को लेके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इनकी मांगे क्या है। क्योंकि पीछे जो फ्लैक्स लगा हुआ है उस पर तो साफ शब्दों में दिखाई पड़ रहा है कि 97,000 जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां हैं वो रुकी पड़ी हैं। इसके लिए ये सोच रहे हैं कि इनकी भर्तियां हैं और इनको रोजगार मिले। क्योंकि बेरोजगारी इस समय चरम पर है। कोरोना काल के बाद काफी लोग जो प्राइवेट जॉब में थे वो तो बेरोजगार हो ही गए। जो बच्चे पढ़ रहे थे 2 साल से सारी वैकेंसी रुकी हुई थी वो भी बेरोजगार ही हैं। इन लोगों से थोड़ा हम समझेंगे क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफी टाइम दिया सरकार को, अब ये आ गए हैं धरना करने के लिए। तो क्या चाहेंगे सरकार से, इनसे ही थोड़ा पूछेंगे हम। क्या नाम है? नाम है हमारा अजय कुमार यादव। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, अनवरत धरने पे 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जी। और सरकार के पास फिलहाल प्राथमिक में 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं जी, और सरकार उसको भर्ती नहीं दे रही है। तो सरकार तो अभी बार बार कह रही है कि हम तो अभी जल्द से जल्द भर्ती किए हैं। कब की है सरकार? सरकार एक भी भर्ती नहीं दी है। जो भर्ती दी है वो भर्ती नहीं, वो शिक्षा मित्रों का समायोजन की जगह पे भर्ती थी। अच्छा। और एक बार 68,500 हुई और एक बार 69,000। 68,500 में लगभग 22,000 सीटें खाली हैं। 69,000 भर्ती अभी लगभग कंप्लीट के कगार पे है। दूसरी बात यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा लगाई है कि 51,112 पद हम 69,000 के तुरंत बाद भर्ती देंगे, लेकिन सरकार हम लोगों को 21 लाख प्रशिक्षुओं के साथ नजरअंदाज कर रही है और भर्ती देने के मूड में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अनवरत धरना पे बैठे हैं। अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम 21 लाख प्रशिक्षु किसी हद तक गुजरेंगे और सरकार को इस सत्ता से हटा के मानेंगे। जैसे शिक्षा मित्रों को इन्होंने समायोजित किया जी, तो इंटर पास को अगर समायोजित कर रहे हैं और बीएड बीपीएड बैठे हुए हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा शिक्षा पे? बहुत पड़ेगा। सरकार मान ही नहीं रही है। ये शिक्षा मित्र अध्यापक हैं, सरकार तो उनको मान ही नहीं रही है। जब मान नहीं रही है तो उनको काउंट क्यों कर रहे हैं? उनको मान ना रहे, उसके बाद काउंट भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ सीट भी इनकी, पद भी इनकी। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान भी आ रहा है कि हमारे प्राथमिक में 1,80,00,000 एडमिशन है। 1,80,00,000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। ये जो 1,80,00,000 प्राथमिक में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनको सही शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाएगी तो आने वाले समय में हमारा देश कहाँ जाएगा? ये तो आप शिक्षित हैं, स्वयं समझदार हैं, कहाँ जाएगा? तो सरकार से वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती दे, जो रिक्त पद खाली है उस पर भर्ती कराए जी। और जो 21 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु बैठे हैं उनको जल्द से जल्द भर्ती दे के उनको अध्यापक बनाए। जी। तो जैसा कि आप बीएड कर चुके हैं या बीटीसी करके बैठे हैं? बीटीसी किए होंगे तो काफी पैसा भी इन्वेस्ट हुआ होगा। 1.5 लाख से ऊपर। 1.5 लाख जी। 1.5 लाख लगाने के बाद भी आप बैठे हुए हैं, तो घर से भी कुछ दिक्कत होती है? पूरी दिक्कत है। दिक्कत की वजह से हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कहते हैं कि तुम लोग क्या करोगे, कब तक करोगे? नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं जाओ कमाओ जी। अब ये बताइए, हम लोग जब ये बीटीसी का होता है, ये ट्रेनिंग होता है जी। ये ट्रेनिंग होता है हम लोग का। ये हम लोग कोई डिग्री नहीं लेते, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। या तो सरकार हमको ट्रेनिंग नहीं करवाई होती। अगर ट्रेनिंग करवा दी है सरकार तो हम लोग भर्ती क्यों नहीं दे रही है, हम लोग क्यों नहीं रख रही है? आप बताइए। अगर किसी चीज का 1.5 लाख रुपया लेके उसके बाद आपको बेरोजगार कर दिया गया है। यही है। अगर सरकार भर्ती नहीं देती है तो 2022 के चुनाव में ये जो हम लोगों के बदौलत कुर्सी पे बैठे हैं, हम ही लोगों ने उनको बनाया है और हम ही लोग सत्ता से हटाएंगे। जी, धन्यवाद। और लोगों से भी बात करेंगे, थोड़ा और समझेंगे कि क्या क्या दुश्वारियां हैं। इन भाई से भी समझेंगे। चलिए नीचे ही बैठ जा रहे हैं हम भी, आइए आपके साथ ही बैठ जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? अश्वनी सिंह, बस्ती जिला से आए हैं हम। बस्ती जिले से आए? जी।
जी बताइए किस चीज को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 3 साल से कोई प्राइमरी स्कूल में भर्ती नहीं आया। बीटीसी वालों को सिर्फ प्राइमरी में मौका मिलता है। बीटीसी डीएलएड स्टूडेंट है जितने भी हैं हम लोग, तो सिर्फ हम लोगों को 1 से 5 तक पढ़ाने का मौका मिलता है। लगभग 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है। तो 2018 के बाद तो कोरोना काल शुरू हो गया 19 में। कोरोना काल चालू तो हुआ, लेकिन बीच बीच में कोरोना काल खत्म भी हो गया। इन लोगों को बहाना चाहिए था बस। अच्छा, बहाना कर रही सरकार? हाँ, बहाना कर रही है सरकार से 2022 का चुनाव जो करीब में है, सरकार तो बार बार ये कह रही है कि जैसे ये जितने भी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है लोगों की, इसके लिए ये प्रेरित होके आ रहे हैं। हम लोग लगभग 21 लाख लोग हैं और 21 लाख लोग सब राजनीतिक। हम खुद भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन आज शिक्षक भर्ती मास्क भी भाजपा का ही है। भाजपा का ही है, लेकिन हम मांग जो है शिक्षक भर्ती अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो चाहे जो सरकार रहेगी। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग किसी पार्टी से नहीं होते हैं। नहीं, अभी आपने कहा भाजपा से हैं। नहीं, हम भाजपा को मानते हैं, समर्थक। हाँ, समर्थक हैं, लेकिन किसी पार्टी से नहीं। इसलिए हम लोग आज सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि जब तक हम लोग शिक्षक भर्ती नहीं देंगे ये धरना ऐसे अनवरत चलता रहेगा। इसे अभी भाई साहब ने बताया कि 1.5 लाख रुपया खर्चा करके और ये बीटीसी करके बैठे हुए। हाँ, तो 1.5 लाख से ऊपर हमारा भी खर्चा हुआ है। एक तो प्राइवेट स्कूल वाले पैसा बहुत ज्यादा वसूलते हैं सर। 82,000 फीस है, लेकिन वसूल लेते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए। इस पे सरकार से कुछ कहेंगे? हाँ सर, सरकार से कहेंगे, क्योंकि हमसे फीस लिए, फ्री में तो पढ़ाई नहीं, इसलिए हमारा हक है कि भर्ती हमको दे। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 87,000 फीस थी, 87,000 फीस थी, 82,000 थी, 82, इसके बाद भी आपसे 1.5 लाख रुपया लेगा, तो इससे सरकार से क्या कहेंगे? इससे सरकार से बस इतना कहेंगे, हम लोग बहुत बार इसके लिए कंप्लेन भी किए, डीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के, हर जगह बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ, लेकिन कोई फर्क, क्योंकि सब लोग मिली भगत रहती है सर। कॉलेज वाले अगर वसूल रहे हैं तो जान लीजिए सब लोग मिले हैं तभी वसूल रहे हैं कॉलेज वाले। ये जबरदस्त दोहन हो रहा है। हाँ, दोहन हो रहा है, अभी भी बच्चों का दोहन हो रहा है। अभी भी जो 21 बैच आया है उसमें भी वसूली चालू है। एडमिशन होने से पहले 10,000 ले लेते हैं। एडमिशन के पहले ही 10,000 कि उसको सीट पक्की कर लो, उसका कोई मतलब नहीं रहता 10,000 का। जी सर। तो जैसे कि अब चुनाव आ गया है, ये जो बच्चे हैं ये क्या सोच रहे हैं इस सरकार के बारे में? सरकार के बारे में सर इस समय तो बहुत ज्यादा निगेटिव चल रहा है। माहौल खराब है सरकार का, क्योंकि भर्तियां लगभग 3 साल से कोई भर्ती आई नहीं है। हम लोगों को रोजगार से मतलब है, दुनियादारी से हम लोगों को नहीं मतलब है। ये तो बार बार कहते हैं हम राम मंदिर बनवा दिए। नहीं, राशन बांट रहे हैं। राम मंदिर से हमसे क्या मतलब? राशन पहले भी बढ़ता था, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा हमको, और राशन तो पहले भी मिलता था, कोई नई बात थोड़ी ना। राशन अब ये प्रचार कर रहे हैं, जितना बात नहीं है उससे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं राशन का। उससे ज्यादा राशन पहले मिलता था। तो आपको तो सिर्फ रोजगार से मतलब? हमको सिर्फ रोजगार से मतलब, इसीलिए हम लोग धरने बैठे हैं। मतलब सरकार आपको घुमा रही? हाँ, बहुत ज्यादा घुमा रही है सर, 3 साल से घुमा रही है। हम लोग भटक रहे हैं, जान लीजिए बस्ती के रहने वाले, इलाहाबाद रहते हैं, कितना पैसा बर्बाद हो गया। अब घर वाले पैसा भी देना बंद कर दिए। चलिए धन्यवाद। इधर उधर से खर्चा चल रहा है, इधर उधर से खर्चा चल रहा है। हाँ सर, नौकरी करना पड़ता है प्राइवेट। तो सरकार से कहिए कोई प्राइवेट नौकरी दिल्ली उल्ली में। प्राइवेट सर बहुत मेहनत पड़ जा रहा है प्राइवेट में ना, कोई मतलब नहीं है प्राइवेट नौकरी। टीचर होकर मेहनत नहीं करेंगे? करेंगे तो थोड़ा उसमें अच्छे से बच्चों को भविष्य संवारेंगे सर। चलिए धन्यवाद। आइए थोड़ा और लोगों से बात करेंगे कि ये लोग क्या सोचती हैं इस सरकार के बारे में और क्या मांग है इनकी। आधे घंटे डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे, रेगुलर करेंगे, तब तक कुछ कहेंगे? जब तक क्या कहते हैं हमारा प्रयास चलता बोलिए ना। जब तक कोई सरकार हमको लिखित आश्वासन देगी। नमस्कार, क्या नाम है? अंजलि सिंह। कहाँ से आई हैं? हरदोई। बहुत दूर से आई हैं? दूर से हाँ। तो ये बताइए कि ये सरकार जो है लंबे स्तर पे उठाएंगे। आपकी मांगे मान रही है? नहीं, ये तो कंफर्म है। कितने दिन तक आप लोग धरना दे सकते हो? जब तक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करेंगे तब तक दे सकते हैं। मतलब ये धरना अनवरत चलने वाला? अनवरत चलने वाला। तो जैसे कि मान लीजिए अगर सरकार को आप एक ज्ञापन देती हैं और उससे कुछ आश्वासन होता है, फिर क्या ये धरना स्थगित किया जा सकता है? नहीं होगा, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक नहीं। आश्वासन नहीं, विज्ञापन करे वो। आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन जारी करें। विज्ञापन जारी करें। तो क्या बीटीसी करके बैठी हैं आप? नहीं, बीएड करके बैठी हैं। जैसे आप लोगों ने बीएड किया, कितना टाइम गया? अभी हम लोग को एक साल हुआ। 1 साल हुआ बीएड करने। कितना खर्चा लगभग लगा होगा? हम लोग का लगभग 2 से 2.5 लाख हो गया होगा, कोचिंग का अलग से। मतलब 2.5 लाख ये प्लस कोचिंग और प्लस कोचिंग का जितना लगा 1 साल में। 1 साल में कितना लगभग खर्चा आया होगा? लगभग 4 से 5 हजार महीना खर्चा होता है। 4-5 हजार महीने। कितने दिन का कोर्स था? हम लोग का कोचिंग तो बताती है 6 महीने का, 1 साल का, लेकिन वो पूरा कहाँ होता है। ऐसे भर्ती निकालते फिर से नया बैच चालू कर देते हैं। मतलब सब मिला के कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा? हाँ, कम से कम इतना हो गया। अब 5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी आप बेरोजगार बैठे हैं। हाँ।
तो घर वाले कुछ कहते होंगे? कहते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि तैयारी करो, ये नहीं तो कोई और तैयारी करो, लेकिन हम लोग कौन कौन सी तैयारी करेंगे? जी, उसमें भी पैसा लगेगा? पैसा लगेगा और कैसे थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद फिर एज हो रही है, शादी के लिए भी बोलते हैं, तो बिना जॉब के कैसे शादी करने हम लोग? नहीं, एक तरफ तो 5 लाख रुपया खर्चा कर चुकी हैं आप, दूसरी तरफ कैसे, कहाँ से अरेंजमेंट होगा, ये सोच रही है क्या? हाँ, और ये भी सोच रहे हैं, जैसे हम लोग सोचना तो पड़ेगा ना, अब कब तक घर वाले देंगे? जी, हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, घर से भी लेते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तब भी पूरा नहीं हो पाता सही से। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया खर्चा करने के बाद भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन सरकारों के कानों पे क्यों जू नहीं रेंग रही है? सरकारें सुनती क्यों नहीं है? आखिर इनकी मजबूरियों का लाभ क्यों उठाती हैं सरकारें? इन कोर्सों को करवाने के बाद, अगर ये कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इन लोगों का जो दोहन हो रहा है इनके पैसे का, सरकार क्यों आखिर ये कोर्स करवाती है? अगर उसकी क्षमता से बाहर है, फिर कोर्स करने के लिए ही रोक देना चाहिए बच्चों को, कि बच्चे 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद उसके बाद ये बैठे रहे। इसका कोई मतलब नहीं होता है। और लोगों से भी मिलते हैं और चीजें जानते हैं। इस तरीके की तमाम खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।